योगी आदित्यनाथ के नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंची। अखिलेश यादव ने कहा, कुछ देर पहले सीएम योगी ने विधानसभा सदन में कहा था कि देश में 2 नमूने हैं। इसी बयान को रीपोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई की यहां तक पहुंच गई है। तो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंची है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप पर सरकार की बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठता है। इसको रिपोस्ट किया है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने और कहा है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक अब पहुंच गई है। योगी के नमूने वाले बयान पर यह अखिलेश यादव का पोस्ट है और वो कह रहे हैं इस पोस्ट में कि जो आप देख सकते हैं ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। योगी के नमूने वाले बयान पर उनका रिएक्शन है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंची है। और आपको सुनवाते कुछ देर पहले सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव का ये पोस्ट आया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो लखनऊ में नमूना वर्सेस नमूना की सियासत तेज है इस वक्त। वैसे कोडीन कफ सिरप मामले में सीएम योगी को सौंपी गई है रिपोर्ट। कोडीन युक्त कफ सिरप में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली प्रतिबंधित है, यानी कि बैंड है। कफ सिरप अवैध नहीं है। माफियाओं ने इकट्ठा किया कफ सिरप का जखीरा। नशे के लिए बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री के लिए करते थे ये डाइवर्जन। ड्रग माफियाओं ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक बना रखी थी सप्लाई चेन। ड्रग माफियाओं की इसी चेन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है देश का सबसे बड़ा क्रैकडाउन। कॉफ सिरप के साथ यूपी सरकार ने सेडेटिव्स, स्लीपिंग पिल्स की अवैध बिक्री पर भी अभियान चलाया है। कॉफ सिरप की दवाइयां असली, पूरा अवैध डाइवर्जन और बिक्री का मामला है ये। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच्चों की मौत तमिलनाडु में बनी नकली कॉफ सिरप से हुई। केंद्र सरकार कर रही है तमिलनाडु में बनी नकली कॉफ सिरप की जांच। तमिलनाडु की कॉफ सिरप का मामला अलग है और उत्तर प्रदेश में से लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। रणवीर सिंह अब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रणवीर, जो ही हमने जानकारी दी अपने दर्शकों से, इससे साफ है ये 2 अलग अलग मामले हैं। यूपी में जो कॉफ सिरप है वो नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसी पर उत्तर प्रदेश का क्रैकडाउन है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु में जो जानलेवा कॉफ सिरप बनी उसका मामला अलग है, जिसकी देखरेख केंद्र सरकार कर रही है। रणवीर, देखिए, बिल्कुल कफ सिरप के मामले में शॉर्ट में एक जानकारी दे दूं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर के महीने में कुछ बच्चों की मौत हुई। पता चला कि ये कफ सिरप पीने की वजह से मौतें हुई हैं। जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये कफ सिरप तमिलनाडु में बनती है, यानी कि वो नकली कफ सिरप थी। जब जांच हुई तो जिस फैक्ट्री में बन रही थी वो शीशन फार्मा था, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ नियमों के पालन नहीं हो रहा था, इसलिए जो कफ सिरप थी वो नकली कफ सिरप की सप्लाई हो रही थी। इसी में जब प्रदेश भर में जाँच शुरू हुई तो इसमें उत्तर प्रदेश में भी जाँच शुरू हुई थी और सबसे पहले जो सोनभद्र में ट्रक पकड़ी गई उसमें कुछ कफ सिरप पकड़ी गई चावल के लदे ट्रक में,
और वहाँ से जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कफ सिरप जो है ये है तो असली जो उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया था, लेकिन इतने बल्क में कफ सिरप आखिर जा कहाँ रहा है। इसी एंगल पे जांच बढ़ती गई। गाजियाबाद में जब पूछताछ शुरू हुई तो गाजियाबाद से कुछ ट्रकें बरामद हुई, गिरफ्तारी मेरठ से हुई और यहाँ से जांच आगे बढ़ते बढ़ते पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप है वो असली है, लेकिन उसमें कोडीन जो मिला हुआ है ये 12 साल से कम के बच्चों के लिए प्रतिबंधित होता है। 12 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इस कफ सिरप को पी सकता है, लेकिन 100 अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 100 कफ सिरप की अगर मार्केट में ज़रूरत है, यानी 100 लोगों को अगर बीमारी है खांसी की, तो 1000 से ज़्यादा ये जो है इसका सप्लाई की जा रही है। तो 900 जो कफ सिरप है वो आखिर किसको दी जा रही है, यही जांच का एंगल था। और इसी जांच के एंगल पे पता चला कि ये जो कफ सिरप है इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक सप्लाई की जा रही थी। और अब जो SIT ने रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मामला सीधे सीधे डाइवर्जन का है, यानी कफ सिरप असली है लेकिन इसको गलत जगह पे डाइवर्ट करके नशे के तौर पे इस्तेमाल कराने के लिए सप्लाई किया जा रहा था और इसी को लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल रणवीर, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास।